मधुर मधुर नाम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। प्रभु श्री राम जब केवट की नाव के माध्यम से गंगा पार हुए, केवट को भक्ति का वरदान दिया तो भगवान आगे बढ़े। गंगा यमुना के संगम पर महात्मा भरद्वाज का आश्रम है। जब भगवान श्री राम आश्रम के निकट पहुंचे तो उस समय आश्रम में यज्ञ का कार्य संपन्न हो रहा था। अग्निकुंड से धूम्र उठ रहा था। वेद मंत्रों की ध्वनियां कानों में प्रवेश कर रही थी। बटकों का कोलाहल सुनाई दे रहा था। उस सुंदर सरम्य आश्रम में जब भगवान श्री राम ने प्रवेश किया, महात्मा भरद्वाज को समाचार मिला श्री राम के आगमन का। उन्होंने अपने शिष्यों के माध्यम से भगवान श्री राम को अर्घ्य अर्पण किया, एक गाय का दान किया। इसके बाद जब भगवान श्री राम को लेकर भरद्वाज जी अपने आश्रम में गए तो भरद्वाज जी की भक्ति क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो श्री रामचरितमानस में जो 4 स्थानों पर राम कथा चल रही है, उसमें एक स्थान ये प्रयाग और में गंगा यमुना का संगम भी है, जहाँ भरद्वाज जी का आश्रम है। इस कथा के वक्ता है याज्ञवल्क्य, श्रोता है भरद्वाज। तो अगर ये कहा जाए कि संसार में राम कथा के प्रचार प्रसार में महात्मा भरद्वाज का बहुत बड़ा योगदान है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। महात्मा भरद्वाज का स्वरूप कैसा है, हमारे यहाँ वर्णन मिलता है। महात्मा भरद्वाज की 2 कन्याएं थी। एक का विवाह उन्होंने विश्रवा के साथ किया था और आपको जानकर आश्चर्य होगा, उसी कन्या से धनाध्यक्ष कुबेर का जन्म हुआ था। दूसरी कन्या का विवाह इन्होंने किया था याज्ञवल्क्य जी से। तीसरा इनका एक पुत्र था द्रोण। द्रोण की उत्पत्ति कैसे हुई, एक बार की बात है। गंगा द्वार नामक स्थान पर महात्मा भरद्वाज ऋषियों के समूह को एकत्र करके एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। भरद्वाज जी अनन्य राम भक्त हैं। राम जी के चरणों में अखंड इनका अनुराग है। तन मन पावन है। परमात्मा के चरणार बिंदों का चिंतन करना ही इनका सर्वश्रेष्ठ कार्य है। तो ये गंगा द्वार नामक स्थान पर यज्ञ कर रहे थे। प्रातः काल का समय था। ये ऋषियों के समुदाय के साथ गंगा स्नान करने चले। प्रातः काल का स्नान जीव के कल्याण का साधन बनता है। और जिस समय गंगा के किनारे स्नान करने के लिए पहुंचे, इन्होंने एक दृश्य देखा। क्या देखा? घृताची नाम की अप्सरा एक साड़ी पहने गंगा में स्नान करके बाहर निकल रही है। जब इन्होंने घृताची को देखा तो इनका तेज स्खलित हो गया। उस तेज को ला करके इन्होंने द्रोण यानी दोने में रख लिया। संस्कृत में दोने को द्रोण कहा जाता है। वो दोने में यज्ञ का सामान रखा जाता था। उस समय वो द्रोण खाली था, उसी में तेज उन्होंने रख दिया। इसीलिए जिस बच्चे का जन्म हुआ वो द्रोण कहलाया। द्रोण जी आचार्य कब बने? जब इन्होंने पांडवों को धनुर्वेद की शिक्षा दी, तब इनका नाम द्रोणाचार्य पड़ा। पहले भरद्वाज जी के पुत्र के रूप में जब जन्म लिए तो इनका नाम द्रोण था। और जब पांडवों को इन्होंने धनुर्वेद की शिक्षा दी, जिसकी कथा भी बड़ी विलक्षण है। एक बार की बात है, अश्वत्थामा जो द्रोण जी का पुत्र था, बालकों के साथ खेल रहा था। बालकों के साथ खेलते खेलते बच्चों ने कहा हम घर जा रहे हैं, दूध पी के आएंगे तब खेलेंगे। तो अश्वत्थामा भी घर आए, अपनी माँ से दूध की याचना करने लगा। द्रोण गरीब बहुत थे, घर में दूध नहीं था, गाय भी नहीं थी। तो उन अश्वत्थामा की माँ ने चावल पीसकर पानी में मिलाकर अश्वत्थामा को दे दिया।
अश्वत्थामा दूध का स्वाद नहीं जानते थे। उस चावल के धोवन को पी गए। अब पीने के पश्चात उन्होंने समझा मैंने दूध का पान किया है। द्रोण आए तो उनकी पत्नी बहुत रोई कि मैं कितनी अभागन हूं, मेरा बच्चा दूध का स्वाद तक नहीं जानता है। द्रोण ने कहा देवी दुखी ना हो, पांचाल नरेश द्रुपद हमारे मित्र हैं, मैं उनसे गाय लेकर आऊंगा। जब ये महात्मा द्रोण पांचाल नरेश के पास आए जो उनके साथ पढ़ते थे, तो पांचाल नरेश ने इनको पहचानने से इनकार कर दिया। सभा में इनका अपमान किया। गाय तो देने की बात छोड़िए, इनका सम्मान तक उन्होंने नहीं दिया। वहीं उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि पांचाल नरेश एक दिन ये मस्तक तुम्हारा मेरे कदमों में झुकेगा। यही कह करके आए और बाद में कौरव पांडव जो एक जगह बगीचे में गेंद खेल रहे थे, उनकी गेंद कुएं में गिर गई। द्रोण ने उस गेंद को निकाल दिया। बच्चों ने पितामह भीष्म को बताया। पितामह भीष्म ने कहा तुम्हारा आचार्य आ गया तुम्हें धनुर्वेद की शिक्षा देने के लिए। तभी से जब इन्होंने पांडवों कौरवों को धनुर्वेद की शिक्षा दी तो ये द्रोणाचार्य कहलाए। बाद में महाभारत के युद्ध में शिष्यों के ही माध्यम से इनका वध हुआ। तो ये भरद्वाज के पुत्र थे। महात्मा भरद्वाज राम जी के अनन्य भक्तों में माने जाते हैं। ये अपने याज्ञिक अनुष्ठान के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे। एक बार की बात है, रामायण में कथा आती है, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीष आश्रम न सिधाए। सारे महात्मा स्नान करके महात्मा भरद्वाज जी के आश्रम में आए। इनके द्वारा सबका स्वागत किया। वहां इन्होंने अपने आश्रम में याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया। ये कथा हम आगे आपको फिर सुनाएंगे। ये क्रम चलता रहेगा। सीताराम 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 सीताराम।